नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति। आज हम ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और डरावनी वस्तु ब्लैक होल की एनाटॉमी समझेंगे। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि वहां से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन क्या ब्लैक होल सचमुच होल होता है? इसके अंदर क्या होता है? क्या समय रुक जाता है? और हाल ही में वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी नई खोजें की हैं? आज हम ब्लैक होल के हर भाग, इवेंट हॉरिजन, सिंगुलैरिटी, एक्रेशन डिस्क, जेट्स और स्पेस टाइम कर्वेचर को विस्तार से समझेंगे। ब्लैक होल कैसे बनता है? जब किसी विशाल तारे यानी मैसिव स्टार का ईंधन समाप्त हो जाता है, तब उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन रुक जाता है। फ्यूजन रुकते ही तारे का बाहरी दबाव खत्म हो जाता है और ग्रेविटी उसे अंदर की ओर दबाने लगती है। यदि तारे का मास हमारे सूर्य से लगभग 20 गुना या इससे अधिक हो तो वह एक विशाल विस्फोट, सुपरनोवा एक्सप्लोशन की बाद अपने ही भार से कोलैप्स होकर ब्लैक होल बना सकता है। यह कोलैप्स इतना शक्तिशाली होता है कि पूरा मास एक अत्यंत छोटे क्षेत्र में सिमट जाता है। ब्लैक होल का स्ट्रक्चर क्या है? अब हम ब्लैक होल की एनाटॉमी को 4 भागों में समझते हैं। नंबर 1, सिंगुलैरिटी। ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह वह स्थान है जहां डेंसिटी इनफाइनाइट मानी जाती है और जहां पर हमारे फिजिक्स के नियम काम करना बंद कर देते हैं, जहां स्पेस इनफाइनाइट कर्व्ड हो जाता है, ग्रेविटी इनफाइनाइट हो जाती है, टाइम की सामान्य परिभाषा समाप्त हो जाती है। यहाँ पर दोनों नियम, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, एक दूसरे से टकराने लगते हैं। नंबर 2, इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इवेंट हॉरिजन। इसे ब्लैक होल की पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। यदि कोई वस्तु इवेंट हॉरिजन के अंदर चली जाए तो वह कभी वापस लौट कर नहीं आ सकती, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं। इसी कारण ब्लैक होल दिखाई नहीं देता। इमेजिन कीजिए, यदि पृथ्वी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो इवेंट हॉरिजन के नज़दीक समय धीरे धीरे चलने लगेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी जितनी अधिक होगी, टाइम उतना ही धीरे चलेगा। नंबर 3, एक्रेशन डिस्क। ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली अत्यंत गर्म गैस और धूल की डिस्क को एक्रेशन डिस्क कहते हैं। यह डिस्क लाखों डिग्री तापमान तक गर्म हो जाती है और इससे शक्तिशाली एक्स रेज निकलती हैं। 2019 में गैलेक्सी M87 के अनुसार ब्लैक होल की पहली वास्तविक इमेज ली गई थी। यह आधुनिक एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। रिलेटिविस्टिक जेट्स। कुछ ब्लैक होल्स अपने पोल से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा की धाराएं निकालते हैं, जिन्हें रिलेटिविस्टिक जेट्स कहते हैं। ये जेट्स लाइट स्पीड के करीब ट्रेवल करते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष तक फैल जाते हैं, पूरे गैलेक्सीज के इवैल्यूएशन को प्रभावित करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जेट्स शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स प्राय 4 प्रकार के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स। ये मैसिव ब्लैक होल्स मैसिव स्टार के कोलैप्स से बनते हैं।
इनका मास सूर्य से 5 से लेकर 100 गुना तक बड़ा होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स, ये गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास भी सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसका नाम सैगिटेरियस ए स्टार है। इसका मास सूर्य से लगभग 40 गुना अधिक है। 2022 में इसकी पहली बार इमेज जारी की गई थी। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये मीडियम साइज के ब्लैक होल्स होते हैं जिसके प्रभाव हाल के वर्षों में मिलने शुरू हुए हैं। नंबर 4, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हों। यदि ये वास्तव में मौजूद हैं तो ये डार्क मैटर के रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं। हॉकिंग्स रेडिएशन, 1974 में स्टीफन हॉकिंग्स ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि क्वांटम इफेक्ट के कारण ब्लैक होल धीरे धीरे एनर्जी इमिट्स कर सकते हैं। इसे हॉकिंग्स रेडिएशन कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कुछ लंबे समय बाद ब्लैक होल एवेपोरेट भी हो सकता है। यह खोज क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को जोड़ने की दिशा में एक कदम हो सकता है। लेटेस्ट डिस्कवरीज, 2015 में फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स के माध्यम से 2 ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट की गई। इस खोज ने आइंस्टीन की भविष्यवाणी को सही साबित किया। रोटेटिंग ब्लैक होल्स, अब वैज्ञानिक ऐसे ब्लैक होल का अध्ययन कर रहे हैं जो बहुत तेजी से घूमते हैं। इन्हें कैर ब्लैक होल कहा जाता है। इनके पास स्पेस इटसेल्फ ट्विस्ट होने लगते हैं। इसे फ्रेम ड्रैगिंग कहते हैं। यह फिजिक्स का अत्यंत एडवांस क्षेत्र है। कैन ह्यूमन एंटर ए ब्लैक होल? अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास जाए तो क्या होगा? जैसे जैसे वह इवेंट हॉरिजन के करीब जाएगा, पैरों पर ग्रेविटी अधिक होगी, सिर पर ग्रेविटी कम होगी। इस कारण शरीर खींचने लगेगा। इस प्रोसेस को स्पैगिटिफिकेशन कहते हैं। अधिक संभावना है कि इंसान इवेंट हॉरिजॉन पार करने से पहले ही नष्ट हो जाएगा। दिव्य ज्योति निष्कर्ष, दोस्तों, ब्लैक होल केवल एक कॉस्मिक मॉन्स्टर नहीं है। यह यूनिवर्स की सबसे बड़ी फिजिक्स लैबोरेटरी है। यहीं पर ग्रेविटी अपनी चरम सीमा पर होती है। टाइम और स्पेस का व्यवहार बदल जाता है और क्वांटम मैकेनिक्स तथा रिलेटिविटी का संघर्ष दिखाई देता है। ब्लैक होल का समझना मतलब पूरे यूनिवर्स को समझने की दिशा में आगे बढ़ना। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दिव्य ज्योति चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। धन्यवाद।